दोस्तों, रामायण काल की यह घटना जब बाली को युद्ध के लिए रावण बार बार ललकार रहा था। उसके राज्य में आकर रावण बाली को बार बार युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा था। तब बाली ने क्रोध में आकर रावण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तब स्वयं नारायण भोलेनाथ भी यह युद्ध देखने के लिए धरती लोक पर आए और तब रावण के पीछे निकल पड़ा बाली। जबकि रावण बाली को युद्ध के लिए ललकार कर वह ऐसा यज्ञ करने लगा जिससे अमरता का वरदान पा जाए, और उसका यज्ञ वह ऐसी जगह पर कर रहा था जहां उसके राक्षस जाति को पहरा भी सख्त था। परंतु जब बाली रावण की खोज में निकला तो वह खोजते खोजते उस गुफा में जा पहुंचा जहां रावण अपना अमरता का वरदान पाने के लिए यज्ञ कर रहा था। और जब बाली वहां पर पहुंचा तो तुरंत ही रावण को दहाड़ने लगा, परंतु रावण उस पर ध्यान न देकर बाली की बातों का वह अपने यज्ञ को संपन्न करने में जुटा रहा। तब बाली क्रोध में आकर उसके हवन कुंड पर एक गदा से प्रहार कर दिया, परंतु उस हवन कुंड को रावण ने माया के द्वारा बनाया था। इससे वह हवन कुंड वहां से उठकर उसके पुष्प विमान में जा टिका, और तब भोलेनाथ की शिला को भी रावण लेकर अपने पुष्प विमान पर जाता है और बाली की यह दशा देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्काने लगता है। परंतु बाली भी एक ऐसा योद्धा था जो कभी ना हार मानने का निश्चय कर लेता था। जो भी कोई युद्ध लड़ा होगा, वह कोई भी युद्ध उसे कोई भी देवी देवता या राजा महाराजा नहीं पराजित कर सके। वह तुरंत ही रावण की माया को समझ गया और वह फिर आकाश में रावण का पीछा करने चल दिया। और जब रावण को अपने पुष्प विमान में यज्ञ करते देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वह तुरंत ही उसके यज्ञ को भंग करने का निश्चय किया। हालांकि इधर देवी देवताओं में भी अत्यंत उत्साह मचा हुआ था, क्योंकि अगर रावण यह युद्ध संपन्न कर लेता तब उसे पराजित करना बाली के भी बस की बात नहीं थी। इसलिए बाली ने तुरंत ही रावण के पुष्प विमान पर अपने गदा से जोरदार प्रहार किया। तब स्वयं इंद्रदेव भी यह देखकर घबरा गए, क्योंकि भोलेनाथ की शिला कहीं जमीन पर ना गिर जाए। और इससे बाली के उस एक गदा के प्रहार से रावण का पुष्प विमान इधर से उधर हो गया और उसकी अग्नि और स्वयं भोलेनाथ का शिवलिंग जो कि उसके पुष्प विमान से छटक कर नीचे गिरने लगा। तब रावण भी अपने पुष्प विमान से बिखर गया और वह जमीन पर गिरने लगा। हालांकि भोलेनाथ की शिला जो शिवलिंग था वह जमीन पर ना गिरे, इसलिए देवी देवताओं ने मिलकर यह योजना बनाई और स्वयं इंद्रदेव को भोलेनाथ को पकड़ने के लिए और उनके अग्निदेव महाराज के हवन कुंड को अपने हाथ में धारण करने के लिए नीचे भेजा। और फिर इंद्रदेव ने स्वयं इसी प्रकार से यह भूमिका भी निभाई। और फिर इधर रावण आकाश लोक से गिरते हुए जाकर जब जंगल में गिरा तो वहां की धरती हिल गई और फिर बाली तुरंत ही रावण का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गया और दोनों में एक घमासान युद्ध चालू हो गया, जो कि तीनों लोकों में हाहाकार मचा कर रख दिया, क्योंकि दो ऐसे योद्धा लड़ रहे थे जो कि दोनों ही कभी भी ना पराजित हुए थे। इसलिए देवी देवता बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि इन दोनों में उस टाइम पर बाली सत्य के प्रति युद्ध करता था। हालांकि बाली भी घमंडी था, परंतु रावण तो घमंडी, अहंकारी और राक्षस जाति का था। वह सही गलत बिल्कुल नहीं समझता था अपने अहंकार के आगे। इसलिए दोनों के बीच जब जबरदस्त युद्ध चालू हो गया तो सभी लोग यही देख रहे थे, क्योंकि दोनों में कोई भी पराजित होने का नाम नहीं ले रहा था। तब यह सब देख जब स्वयं बजरंगबली यानी हनुमान जी को जब यह सब पता चला तो वह तुरंत ही बाली को उसके कान में अंतर ध्यान होकर कहने लगे कि बाली काका, रावण की आग्रता भंग कीजिए और उसे मजबूर कीजिए कि आपकी आंखों में मतलब देखे, क्योंकि अगर वह आपकी आंखों में आंखें डालकर देखेगा तो उसका आधा बल आपके पास आ जाएगा, यह आपका वरदान है। तब बाली को तुरंत समझ में आ गया और रावण के आंख में धूल डालकर जब वह रावण आंख खोलता तो बाली तुरंत ही उसके आंख में देखता। तब रावण की आधी शक्ति बाली के अंदर समा गई और उसके बाद बाली ने तुरंत ही रावण पर प्रहार पे प्रहार करने लगा और फिर उसे अपनी काख में दबाकर वह लगभग 6 महीने तक पूरे आकाश लोक की यात्रा की और रावण उसकी काख में दबकर घूमता रहा जहां तक बाली गया। बाली
के काख में 6 महीने दबने के बाद रावण की दशा यह हो गई थी कि अब उसके प्राण निकल जाएंगे। तब बाली ने अत्यंत क्रोधित होकर रावण को वहां से फेंक दिया, जहां पर कि जाकर रावण गिरा वहां पर अधमरा जैसा हो गया था, क्योंकि 6 महीने बाली ने अपने भुजाओं के बल पर उसे दाब कर रखा था। यह सब देख रावण बहुत ही ज्यादा घबरा गया और फिर दोबारा बाली से युद्ध करने के बारे में दोबारा कभी नहीं सोचा। और फिर कुछ दिन जब बीत गए तब बाली से मित्रता का प्रस्ताव लेकर रावण पहुंचा। तब बाली ने हंसते हुए उसके मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार बाली और रावण के बीच घनघोर युद्ध हुआ था, जहां पर कि बाली सदैव रावण से भारी पड़ा और रावण को अत्यंत बार शिकस्त दी। और फिर रावण और बाली का मित्रता का गुणगान स्वयं रामायण काल में हुआ था, जबकि बाली के पुत्र अंगद जब रावण के राज दरबार में अपना पैर जमाए थे, तब उस समय रावण को बाली की बातें याद आई थी और फिर रावण ने तुरंत ही अंगद से कहा था कि तुम तो मेरे मित्र के पुत्र